हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे और इस एपिसोड का नाम है यूरिची टाइप 0। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपना तांजीरो पहुंच चुका होता है सोर्डस्मिथ विलेज में ताकि ये अपना तलवार बना सके और मित्सुरू के जरिए इसे पता लगता है कि इस गाँव में एक खुफिया हथियार है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन सकता है और उसी की तलाश के लिए ये जंगल में गया होता है जहाँ पे इसे दो बंदे मिलते हैं जो आपस में बहसबाजी कर रहे होते हैं। तांजीरो यहाँ पे एक और बंदे को देखता है जो एक्चुअली में कोई बंदा नहीं होता, वो एक मैकेनिकल डॉल होता है और ये बिल्कुल यूरिची की तरह दिख रहा होता है। और दोस्तों यहीं से शुरू होता है एपिसोड 2 जहाँ पे ये जो मिस्ट हाशिरा होता है ये उस बच्चे से एक चाबी मांगता है लेकिन वो बच्चा नहीं मानता। तांजीरो सोचता है कि मुझे इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जैसे ही उस बच्चे को एक थप्पड़ लगता है वैसे ही तांजीरो अपने आप को रोक नहीं पाता और उसकी मदद के लिए मिस्ट हाशिरा के पास जाके बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो और उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन ये मिस्ट हाशिरा का हाथ हिला तक नहीं पाता जबकि मिस्ट हाशिरा इससे दिखने में काफी ज्यादा कमजोर होता है। इसके बाद मिस्ट हाशिरा मियोचिरो तांजीरो के पेट के ऊपर अपनी कोहनी से अटैक करता है और उसे नीचे लोड कर देता है और बोलता है तुम जैसा कमजोर इंसान आखिरकार डीमन स्लेयर कोर्स में क्या कर रहा है। इसके बाद वो महसूस कर पाता है कि इसकी जो बक्सा होता है उसके अंदर एक डीमन है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन तांजीरो इसे रोक लेता है और तभी हम देखते हैं कि एक्चुअली तांजीरो ने सिर्फ रोका नहीं होता, उसने उस छोटे बच्चे को भी बचा लिया होता है। इसके बाद ये बच्चा जिसका नाम होता है कोटेत्सु ये चिढ़ता हुआ बोलता है कि चाहे तुम कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, मुझे कितना ही टॉर्चर क्यों ना कर लो, लेकिन ये चाबी मैं किसी को नहीं दूंगा, ये चीज टूट सकती है, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। इसके बाद मिस्ट हाशिरा मियोचिरो बोलता है कि अगर ये टूट जाएगी तो तुम दूसरा भी बना सकते हो, तुम लोगों के वक्त से एक हाशिरा का वक्त बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, तुम लोग तलवार बना सकते हो लेकिन उससे फाइट करके किसी की जान नहीं बचा सकते, इसलिए चुपचाप वो चाबी मुझे दे दो और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन तभी तांजीरो इसके हाथ के ऊपर थप्पड़ लगाता है और बोलता है माना कि तुम जो कह रहे हो वो सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक स्वॉर्डस्मिथ किसी काम का नहीं है, तुम बिना स्वॉर्डस्मिथ के क्या ही कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास तलवार ही नहीं होगा तो तुम किससे फाइट करोगे। एक तलवारबाज बिना अपने स्वॉर्डस्मिथ के वो किसी काम का नहीं है, एक तलवारबाज को एक स्वॉर्डस्मिथ की जरूरत है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये सारी बातें छुप के सुन रहा होता है हागानेजुका। इसके बाद मियोचिरो बोलता है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है और इसके गले के ऊपर एक चॉप लगा के इसको बेहोश कर देता है और तभी यहाँ पे हागानेजुका आ जाता है तांजीरो के पास। लेकिन जैसे ही तांजीरो को होश आने लगता है ये फिर से रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद तांजीरो अचानक से उठ जाता है और बोलता है यहाँ पे हागानेजुका था ना, और ये लड़का जिसका नाम होता है कोटेत्सु वो बोलता है कि नहीं वो तो नहीं था। इसके बाद पता लगता है कि कोटेत्सु ने वो चाबी उस हाशिरा यानी कि मियोचिरो को दे दिया होता है, लेकिन उसके बावजूद कोटेत्सु शुक्रिया अदा करता है तांजीरो का क्योंकि तांजीरो ने उसकी मदद की होती है, उसके लिए वो खड़ा हुआ होता है। इसके बाद तांजीरो सवाल करता है कि आखिरकार इस डब्बे के अंदर था क्या। इसके बाद कोटेत्सु बोलता है उसके अंदर एक मैकेनिकल डॉल था जो मेरे लिए बहुत ज्यादा खास था, लेकिन अभी वो हाशिरा के पास है। उस डॉल के अंदर 108 मूव पहले से ही लोड करके रखा गया है और एक आम इंसान उससे फाइट नहीं कर सकता, डीमन स्लेयर्स इसको यूज करते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद इन दोनों को तलवार टकराने की आवाज आती है, ये दोनों तेजी से आगे जाते हैं और जहाँ पे ये देखते हैं कि मिस्ट हाशिरा मियोचिरो उसी डॉल से फाइट कर रहा होता है और मियोचिरो सच में काफी कमाल का फाइट कर रहा होता है, वो एक स्किल्ड फाइटर होता है, वो काफी कमाल के तरीके से उस डॉल का सामना कर रहा होता है जबकि वो डॉल भी काफी तगड़ा होता है। ये सब देख के तांजीरो मन ही मन खुश हो जाता है और तभी हमें पता लगता है कि ये जो डॉल है इसको कोटेत्सु के एंसेस्टर ने बनाया होता है और इस डॉल का नाम होता है यूरिची टाइप 0। इसके बाद तांजीरो सवाल करता है कि इस डॉल के 6 हाथ क्यों हैं और तब कोटेत्सु बोलता है मेरे पापा के हिसाब से ये जो डॉल है इसको एक असली इंसान को देख के बनाया गया है जिनका नाम था यूरिची। यूरिची इतने ज्यादा तेज थे कि 2 हाथों की मदद से उनको स्पीड को मैच करना नामुमकिन है, इसीलिए इस डॉल के 6 हाथ बनाए गए। इसके बाद तांजीरो सोचता है इस डॉल का थोबड़ा किधर सुनेला सुनेला लगता है और वो सवाल करता है कि आखिरकार वो इंसान कौन है, तुम्हें इसके बारे में क्या पता है। और कोटेत्सु बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, ये शेंगू के पीरियड की बात है जो कि लगभग 300 साल पुरानी है। इसके बाद तांजीरो हैरान हो जाता है और बोलता है कि इतनी पुरानी डॉल उसके बावजूद ये इतनी अच्छी तरीके से काम कैसे कर सकती है। और तब कोटेत्सु बोलता है उस जमाने में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़िया थी लेकिन अभी उतना ज्यादा नहीं रहा, अगर ये डॉल टूट जाता है तो इसे रिपेयर भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए मुझे इसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है। मेरे पापा की अचानक से मौत हो गई, मेरे पास ना भाई है ना बहन है, मुझे अपने परिवार का नाम रोशन करना है, लेकिन ना ही मैं तलवार के साथ अच्छा हूँ और ना ही मैं डॉल्स बना पाता हूँ, पता नहीं मैं क्या करूंगा। इसके बाद तांजीरो बोलता है वो लड़का कमाल का है, वो मेरे ही उम्र का है लेकिन मुझसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद यहाँ पे मियोचिरो का कौवा आ जाता है और
और बोलता है कि होगा क्यों नहीं, वो सन ब्रीदिंग करने वाले का वंशज है, तुम्हारे औकात ही क्या है उसके सामने। और इसके बाद तांजीरो बोलता है लेकिन अभी तो वो सन ब्रीदिंग नहीं कर रहा। इसके बाद कौवे को गुस्सा आ जाता है, वो तांजीरो का गाल काट लेता है अपने मास्टर की बेइज्जती के लिए। दोस्तों सन ब्रीदिंग सबसे पहली ब्रीदिंग टेक्निक है और इसी ब्रीदिंग टेक्निक को लेके बाकी सारे ब्रीदिंग टेक्निक बने हुए हैं। इसके बाद तांजीरो को अचानक से याद आता है कि इसको इसने सपने में देखा होता है और कौवा इसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि तू पगला गया है। और तांजीरो एक मोमेंट के लिए मान जाता है कि वो भी पगला चुका है, लेकिन तभी कोटेत्सु बोलता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारे सपने में आया हो, ऐसा हो सकता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो सिर्फ हमें जीन नहीं देते, साथ में उनकी जो मेमोरी होती है वो मेमोरी भी हमारे पास कभी कभार ट्रांसफर हो जाती है। इतना सुनने के बाद तांजीरो को काफी ज्यादा सुकून मिलता है और तभी हम देखते हैं मियोचिरो एक जबरदस्त अटैक कर देता है उस डॉल के ऊपर, जिसकी वजह से उस डॉल को काफी ज्यादा चोट आ जाती है। ये सब देखने के बाद कोटेत्सु अपने आप को रोक नहीं पाता, वो रोता हुआ यहाँ से भाग जाता है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं होती क्योंकि तांजीरो की नाक कुत्ते जैसी होती है, जिसकी वजह से वो सूंघता हुआ ढूंढ लेता है कोटेत्सु को, जो एक पेड़ के ऊपर लटक रहा होता है, यानी कि बैठा हुआ होता है। इसके बाद तांजीरो कोटेत्सु को मोटिवेट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो, माना कि तुम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आने वाले 10 या 12 सालों के अंदर तुम वो सब कर पाओगे जो तुम अभी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। और इसके बाद कोटेत्सु बोलता है कि मैं एक लूजर हूँ, मुझसे घंटा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद तांजीरो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और कोटेत्सु के मुंह के ऊपर अपनी उंगली से अटैक करता है और बोलता है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तुम्हें उम्मीद रखनी होगी, शायद तुम ये काम ना कर पाओ, लेकिन तुम्हारे बच्चे या फिर तुम्हारे बच्चे के बच्चे ये काम कर दिखाए। मुझे मुजान को मारना है और अपनी डीमन बन चुकी बहन को ठीक करना है। पता नहीं ये दोनों काम करने तक मैं जिंदा रहूंगा या फिर ना रहूंगा, लेकिन अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी मुझे उम्मीद है ये काम कोई ना कोई तो करके दिखाएगा। जैसे हमने एक अपर रैंक को हराया है और मुझे उम्मीद है कोई तो होगा जो मुजान को हरा पाएगा, वैसे ही तुम्हें उम्मीद रखनी होगी। इसके बाद कोटेत्सु के चेहरे से आंसू निकलने लगते हैं और ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं उसी डॉल को देखने के लिए। लेकिन तभी बीच में ये देखते हैं मियोचिरो को और ये मियोचिरो से सवाल करते हैं कि क्या हुआ। और तब मियोचिरो बोलता है कि मेरा ट्रेनिंग खत्म हो गया, अच्छी ट्रेनिंग थी लेकिन बीच में मेरा तलवार टूट गया, इसीलिए मैं उस डॉल का तलवार ले रहा हूँ। और हम देखते हैं इसने सिर्फ तलवार नहीं, उस डॉल का हाथ भी उखाड़ लिया होता है। ये सब देखने के बाद कोटेत्सु को बहुत बुरा लगता है, वो तेजी से डॉल की तरफ भागने लगता है और मियोचिरो दे मारता है अपनी टूटी हुई तलवार को तांजीरो के ऊपर और बोलता है कि इसे कूड़ेदान में फेंक दो। इसके बाद बारिश होने लगती है और तांजीरो तेजी से भागता है कोटेत्सु की तरफ और वो देखता है कि वो डॉल टूट चुका होता है। कोटेत्सु के आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन तांजीरो उसे हिम्मत देता है और बोलता है कि कोशिश करके देखो, शायद ये अभी भी काम करता हो। और कोटेत्सु इसकी बातें मान लेता है, चाबी भर देता है और हम देखते हैं कि ये काम कर रहा होता है 5 हाथ लेके, 6वां हाथ तो उखाड़ के ले गया ना वो। इसके बाद कोटेत्सु बोलता है तांजीरो तुम्हें उससे ज्यादा ताकतवर बनना होगा, तुम इसके साथ ट्रेनिंग करोगे और उससे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं तांजीरो ट्रेनिंग ले रहा होता है, जहाँ पे तांजीरो की अच्छी खासी धुलाई हो रही होती है। यहाँ पे तलवार को हटा दिया गया होता है डॉल से और उसके बदले में लकड़ी का जो फट्टा होता है ना वो दे दिया गया होता है, लेकिन उसके बावजूद ये तांजीरो के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद कोटेत्सु बोलता है तांजीरो जैसे ही तुम उससे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे तो मैंने सोच रखा है कि उसको कौन सी गाली देनी है। और इसके बाद ये अपनी गाली बकने लगता है। अचानक से इसके अंदर कैरी मिनाती की आत्मा आ जाती है और ये गालियां बकने लगता है और तांजीरो बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बस करो। इसके बाद हम तांजीरो की ट्रेनिंग देखते हैं, जहां पे तांजीरो की अच्छी खासी धुलाई हो रही होती है। ऐसा 5 दिनों तक चलता है। तांजीरो लगातार पिटते जाता है और अपना कोटेत्सु इसको मोटिवेट करने के लिए इसकी और भी ज्यादा इंसल्ट करता है, यानी कि भाई जले पे नमक भी छिड़कना जानता है कोटेत्सु तांजीरो का खाना पीना बंद कर देता है और तांजीरो लगातार यहाँ पे पिट रहा होता है। और उसके बाद कोटेत्सु इसको और भी ज्यादा रोस्ट करता है। अभी तक कैरी मिनाती की आत्मा इसी के अंदर होती है। तांजीरो की हालत बहुत बुरी हो जाती है, लगभग मरने जैसी, लेकिन इंद्रदेव की इसके ऊपर कृपा होती है। एक दिन मतलब एक रात में बारिश होती है जहां से इसको थोड़ा सा पानी मिल जाता है, वरना ये तो मारा जाता। और कोटेत्सु ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि एक इंसान की बॉडी कितना कुछ झेल पाती है। वो अभी भी छोटा बच्चा है, इसलिए वो लगातार अत्याचार किए जा रहा होता है तांजीरो के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं तांजीरो उस डॉल के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा भूख की वजह से वो हालुसिनेट करने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो मर चुका है और एक नदी को पार कर रहा होता है मरने के बाद, लेकिन भूख की वजह से वो बेहोश हो जाता है और नदी के अंदर गिर जाता है। नदी के अंदर बहुत सारे हाथ आते हैं जो इसको अच्छी तरह से मसाज देते हैं। नदी के नीचे एक पत्थर होता है जो चमक रहा होता है और उसको लेने के लिए तांजीरो नीचे जाता है और उसे पकड़
पकड़ भी लेता है। इसके बाद ये रियल टाइम में आता है जहाँ पे इसको महसूस होता है कि ये कुछ स्मेल कर पा रहा होता है, लेकिन ये ओपनिंग थ्रेड नहीं होता। दोस्तों ओपनिंग थ्रेड टांजिरो को एक टेक्निक है जिसकी मदद से ये डीमन के ऊपर परफेक्टली अटैक कर पाता है, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग थ्रेड काम नहीं कर रहा होता। यहाँ पे ये कुछ और ही इस्तेमाल कर रहा होता है जिसकी मदद से ये इस डॉल के अटैक को पहचान पाता है और उसे डॉज करता है और उसके बाद इस डॉल के ऊपर एक बेहतरीन अटैक भी करता है जिससे उस डॉल को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना देखने के बाद कोटेत्सु इंप्रेस हो जाता है और टांजिरो को खाना देने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद टांजिरो रोता हुआ चिल्ला के बोलता है कि मेरे लिए 3 प्लेट राइस और साथ में एक कड़क चाय, मुंबई की कड़क चाय लाना मेरे लिए। इसके बाद टांजिरो खाना ठूसता है और उसके बाद फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है जहां पे वो उस डॉल की सारी अटैक को बड़ी आसानी से पहचान पा रहा होता है अपनी नई टेक्निक की मदद से, लेकिन अटैक करने में अभी भी इसे दिक्कत हो रही होती है। इसके बाद टांजिरो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए उस डॉल के ऊपर, लेकिन तभी वो डॉल इसके ऊपर अटैक करता है जिससे ये डॉज करता है और ऊपर छलांग लगाता है और उसे मौका मिलता है इसके ऊपर अटैक करने का हवा में ही, लेकिन ये थोड़ा सा रुक जाता है और सोचने लगता है कि अगर ये डॉल टूट जाएगा तो कोटेत्सु को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन कोटेत्सु चिल्ला के बोलता है कि उसकी परवाह मत करो, अगर ये टूट भी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर अटैक करो, अगर ये टूट जाएगा तो कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इसे फिर से बना लूंगा। इसके बाद टांजिरो रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए, तभी ये डॉल इसके ऊपर अटैक करता है जिससे बड़ी ही मुश्किल से डॉज करता है टांजिरो और इसके बाद टांजिरो अपनी तलवार की मदद से सीधा इसके गले के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से इसका तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जब ये नीचे गिरता है तब इसके तशरीफ के भी 2 टुकड़े नहीं होते, बस चोट लग जाती है। इसके बाद उस डॉल का गला टूट जाता है, उसका चेहरा नीचे गिर जाता है और उसके सर से कुछ निकलता है जिसको देख के टांजिरो घबरा जाता है और बोलता है कि कोटेत्सु उसके चेहरे से कुछ निकला, कोटेत्सु उसके चेहरे से कुछ निकला और कोटेत्सु भी घबरा के बोलता है कि मुझे भी नहीं पता है कि ये क्या है। और जब ये ध्यान से देखते हैं तब इन्हें पता लगता है ये तो एक तलवार है जो कि शायद 300 साल पुरानी है, क्योंकि इस डॉल को भी 300 साल पहले बनाया गया था और शायद ये वही हथियार है जिसके बारे में मित्सुरी ने बताया है। कंफर्म नहीं हूं कि ये वो हथियार है या फिर नहीं, बस अंदाजा लगा रहा हूं। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों तुम्हें क्या लगता है, क्या ये वही तलवार है या फिर यहाँ पे हमारा काटने की कोशिश की जा रही है? अब तुम समझ सकते हो, समझदार तो तुम हो ही। और साथ में दोस्तों अगर आपको इसके रेगुलर एपिसोड चाहिए, रेगुलर तो नहीं ले सकता, हफ्ते में अगर एक बार एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी दिखेगा उसको बजा दो, अपना तलवार उठाओ और घंटी बजा दो। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी स्क्रीन टूटी तो पैसा मांगने के लिए मेरे पास मत आना, मैं पहले से ही भिखारी हूँ।